इन तीन के सामने कभी पांव पसार के नहीं बैठा जाता। पांव लंबा कर कर नहीं बैठते। किन किन के सामने? गौ, गुरु और गोविंद, मतलब भगवान। गाय माता खड़ी है, आप पांव पसार कर कभी ना बैठे। आप सबको मालूम होगा कि कृष्ण अवतार में एक असुर बैल का रूप लेकर आ गया। क्यों आया? किस लिए आया? कामधेनु खड़ी थी, अरिष्टा ने अपना पांव लंबा करा और लेट गया। गाय के सामने पांव करा तो ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाएगा, असुर बनेगा। उसने क्षमा मांगी, मेरे को क्षमा कर दो। तो कहा द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे और तेरा संहार करेंगे, तुझे इससे मुक्त कर देंगे। तू बैल का रूप रख लेगा। और भगवान कृष्ण के सामने बैल का रूप रखकर गया। भगवान कृष्ण ने उसको पछाड़कर उसको मुक्त कराया। गौ, गोविंद और गुरु, इनके सामने कभी पांव पसार कर मत बैठना, कभी पांव लंबा कर कर मत बैठना। हम कई लोगों से कहते हैं आप कथा सुनने के लिए जाओ, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए जाओ। अगर शंकर की कथा में जा रहे हो तो तुमको जगह मिले ठीक है, परंतु अगर ज़्यादा जगह मिल जाए तो अपने पांव लंबे कर कर कभी मत बैठो। पांव पसार कर नहीं बैठना, पांव समेट कर बैठो। भगवान शंकर के मंदिर में अपन पांव को मोड़ के बैठते हैं, हाथ जोड़ कर बैठते हैं, क्योंकि अपने दिल को मोड़ना है परमात्मा की ओर, भगवान की। गौ, गुरु, गुरु के सामने भी अगर आप पांव पसार कर बैठे हो, पांव लंबा कर कर बैठे हो, गुरु कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा गुरु। गाय भी कुछ नहीं बोलती अगर पांव लंबा कर कर बैठे हो तो, और गोविंद भी कुछ नहीं कहते पांव लंबा कर बैठे हो। पर याद रखो, गौ भी नहीं बोलेगी, गुरु भी नहीं बोलेगा, गोविंद भी नहीं बोलेगा। पांव लंबा कर कर बैठे हो तुम, अगर भले बैठे हो पर ये नहीं बोलेंगे, परंतु उसका पाप हमारे माथे पर जरूर चढ़ेगा। इसलिए गौ, गुरु और गोविंद के सामने पांव को लंबा कर कर नहीं, पांव समेट कर बैठना चाहिए। मोड़ कर दिल को परमात्मा में छोड़ना चाहिए और भगवान की भक्ति को धारण करना चाहिए। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल भगवान शिव की भक्ति करना, भगवान की अविरल भक्ति में बैठना, डूबना। कभी कभी शंकर के मंदिर में अगर आप जाते हैं, भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, शिव महापुराण की कथा में जाते हैं, तो भगवान को दिल से प्रार्थना कर निवेदन भी करना चाहिए कि आप सपरिवार, शंकर जी से ये नहीं कहना कि अकेले, शिव जी से कहना सपरिवार आप हमारे घर पधारो। प्रतिदिन, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे यहां तुम्हें आना है। आप सबको स्मरण में होगा कि मान लो आप 12 महीने की शिवरात्रि करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, या प्रदोष का व्रत करते हैं, या प्रदोष करते हैं, या सोमवार की अष्टमी करते हैं, या शिवरात्रि का व्रत करते हैं। अगर इतना चावल आप भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो तो उसमें से एक चावल का दाना पीला कर कर चढ़ाना पड़ता है। चंदन में पीला कर कर, केसर में पीला कर कर, या हल्दी में पीला कर कर उसको एक दाना चावल का पीला चढ़ाना चाहिए। क्यों?
हम भगवान शंकर को पीले चावल के माध्यम से निमंत्रण दें कि आज सोमवार की अष्टमी है, या पशुपति व्रत है, या हमारा ये व्रत है, या सोमवार है, या प्रदोष है, या अन्य, बाबा आप हमारे यहां पधार। आप हमारे यहां पधार, एक निमंत्रण।